आज का है आपका 12 है। 12 में आप लोग को आप व्यू पढ़ाया जा रहा था और आप व्यू में आपका देखिए प्रश्नावली 3B का हमारा सवाल चल रहा था। क्लास आपका क्या है 12 है और 3B का हमारा क्वेश्चन चल रहा था। यह देखिए आप लोग को देखिए सवाल 15 तक बताया गया था और 16 आपका दिया गया है। जैसे आपका दिया गया है कि यदि आप व्यू ए दिया गया है और यहाँ पर आप व्यू आपका ए दिया गया है 0 i और आपका है i 0 है और यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर तथा a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। a स्क्वायर तथा a क्यूब का मान ज्ञात करना है तो आपका देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0 i हो जाएगा, i 0 हो जाएगा और 0 i और i 0 हो जाएगा। देखिए इसमें हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है आपका देखिए आप व्यू का तभी गुणा संभव है क्या है जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो बराबर हो तभी हमारा गुणा संभव है, नहीं तो आपका गुणा संभव नहीं है। तो आपका देखिए गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ है तभी आपका क्या है गुणा संभव है। तो आपका देखिए जब हम पंक्तियाँ लेते हैं स्तंभ में गुणा करके लिखते हैं 0 प्लस क्या हो जाएगा i का i में गुणा करते हैं तो i स्क्वायर हो जाएगा और देखिए 0 का इसमें गुणा करते हैं तो आपका 0 हो जाएगा और i का 0 में गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं यह आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 0 का गुणा i में करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका गुणा यहाँ पर करते हैं तो i स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह देखिए आपका गुणा हो गया है। अब क्या करते हैं इसका हम योग करके लिखते हैं तो हमारा मान आता है i स्क्वायर 0 0 i स्क्वायर, यह आपका देखिए मान प्राप्त होता है। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर आपका मान दिया गया है i स्क्वायर बराबर -1 दिया गया है। i स्क्वायर का मान कितना दिया गया है -1 दिया गया है, यही मान हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं। -1 0 0 -1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह देखिए a स्क्वायर का मान आ गया। जब a स्क्वायर का मान आ गया तो a क्यूब का मान पूछा है। a क्यूब का मान निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर जो आपका दिया गया है a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा। आपका a स्क्वायर का मान यहाँ पर आया है -1 0 0 -1 आया है और a का मान आपका यहाँ पर दिया गया है और दोनों का हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो आपका गुणा क्या होता है देखिए -1 0 0 -1 और i का हम गुणा करते हैं i 0 है 0 i आपका i है और 0 हो गया है और गुणा करके लिख देते हैं तो आपका मान क्या प्राप्त होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं देखिए इक्वल हो जाएगा आपका। यहाँ पर इसका गुणा करिए तो आपका 0 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करिए तो आपका प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसका यहाँ पर गुणा करते हैं तो i हो जाएगा -i हो जाएगा और इसका यहाँ पर गुणा करते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। यह आपका मान हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा करिए तो यह आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा करते हैं तो -i हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पर करते हैं तो आपका यह 0 हो गया है, इसका गुणा यहाँ पर करते हैं तो प्लस 0 हो गया है। यहाँ पर जो मान आता है क्या आता है देखिए यह आपका हो जाएगा 0 -i हो जाएगा और क्या हो जाएगा -i हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह देखिए जब हम क्या करते हैं a स्क्वायर का गुणा करते हैं तो हमारा यह मान आता है, जब a क्यूब का गुणा करते हैं तो हमारा क्या मान आता है यह मान आता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 16 आपका जो क्वेश्चन दिया है प्रश्न आपका दिया गया है यह इसका आंसर
इस तरह आप लगा सकते हैं। देखिए 17 आपका दिया गया है, 17 में दिया गया है 3 अवयव दिए गए हैं, ए बी सी है। ए बी माइनस ए सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आपको गुणा बताया गया है, तृतीय कोटि का हमारा जो अवयव दिया गया है उसका हम गुणा बता दिए हैं, और उसका हम क्या करते हैं, गुणा कैसे किया जाता है। गुणा तभी संभव होता है जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तभी आपका गुणा संभव होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी का गुणा करते हैं, उसके बाद क्या है ए सी का गुणा करते हैं, ए बी में से ए सी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यह आपका मान प्राप्त होता है। आपका देखिए 18 में आपको बताया गया है, देखिए इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया गया है 18 का, x प्लस वाई बराबर आपका अवयव दिया गया है, x माइनस वाई बराबर आपका क्या है, जो अवयव दिया गया है, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। और इसके पहले आपको प्रश्नावली 3A में यह प्रश्न बता दिया गया है। आपका देखिए इसके बाद देखिए आपका 19 है, 19 में आपको ज्ञात करना है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर आपका दिया गया है अवयव और एक समीकरण दिया गया है, तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए 19 आपका दिया गया है, y बराबर आपका है 3 2 और 1 4 है, और हमारा दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल है आपका 1 0 -3 और 2 है। यह आपका दिया गया है, हमारा अवयव दिया गया है, और हमको ज्ञात करना है x y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका देखिए x y ज्ञात कीजिए। y तो आपको मालूम है यहाँ पर दिया गया है, केवल x ज्ञात करना है। तो x कैसे ज्ञात करेंगे, या आपको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको हम क्या करेंगे 1 दे देते हैं। हम y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान निकल जाएगा आपका। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो आपका क्या मान प्राप्त होता है। देखिए 2x y का मान रखते हैं प्लस y का मान आपका क्या है 3 2 1 4 और इक्वल किसके है आपका, देखिए 1 0 -3 और 2 हो जाएगा। यह देखिए आपका जो यह दिया गया मान है, यह समीकरण में रख देते हैं, और अब इसको हल करते हैं। तो हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आपका मान दिया गया है। जैसे अब क्या करते हैं, जैसे आपको यह राइट साइड में हम पक्षांतर करते हैं, दाहिने साइड में पक्षांतर करेंगे, हमारा क्या हो जाता है, देखिए आपका 2x इक्वल हो जाएगा अवयव आपका देखिए 1 0 -3 2 हो जाएगा। और देखिए इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो यह प्लस है, तो आपका क्या हो जाएगा -3 2 1 4 हो जाएगा। यह आपका अवयव दे दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने से हमें प्राप्त होता है देखिए इसके बाद आपका जो यह मान प्राप्त होता है 2x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखते हैं 1 -3 और 0 -2 और लिखते हैं -3 -1, इसके बाद लिखते हैं 2 -4, यह आपका मान आता है। इसके बाद इसको हल करते हैं तो आपका आ जाएगा -2 -4 -2, यह आपका मान आता है। x का मान निकालना है, तो x का मान क्या हो जाएगा, यह 2 हम इसमें भाग कर देते हैं, 1/2 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा -2। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप लोग को बताया गया है किसी अचर का हम अवयव में गुणा करते हैं तो कैसे गुणा किया जाता है, आपको बताया गया है।
इस अचर का हम क्या करते हैं, आव्यूह में गुणा करते हैं तो आव्यूह के जितने भी तत्व हैं सारे में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। प्रत्येक तत्व में आपका गुणा हो जाता है। गुणा होने पर हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर आपका हो जाएगा, देखिए गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2/2 -2/2 और -4/2 -2/2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2 -1, यही आपका क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। यह इस तरह हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है, आपका 19 हो गया। 20 में भी आपको बता दिया गया है, इसके पहले आपको सवाल बताया गया है कि 20 कैसे हल करते हैं, और इसके पहले जो सवाल बताया गया है उसी तरह आप क्या करेंगे, लगाएंगे और x y का मान प्राप्त कर सकते हैं। 21 नंबर सवाल, जो 21 नंबर आपका जो सवाल दिया गया है उसमें देखिए x y z तथा w के मान ज्ञात करना है। इसके पहले आपको यह भी सवाल बता दिया गया है कि x y z और w कैसे ज्ञात करते हैं। आप पहले इसको हल करेंगे, हल करके क्या करते हैं, तुलना करेंगे, और तुलना करके क्या है x y z और w का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसी तरह आपका है, केवल आपको 24 नंबर जो दिया गया है सवाल 24 है उसको बता दे रहे हैं। चौबीस है आपका, देखिए इसमें दिया गया है आपका, यदि आव्यूह a दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ बराबर आपका है 4a। आपका a³ बराबर 4a सिद्ध करके दिखाना है। तो आपका आव्यूह दिया गया है, a बराबर आपका आव्यूह दिया गया है 1 -1 1 दिया गया है, और a³ पहले निकालते हैं तो a³ आपका क्या हो जाएगा, a³ आपका हो जाएगा, पहले हम a³ नहीं सीधा निकालेंगे, पहले हम a² निकालते हैं तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a² निकालेंगे 1 -1 1 है, और यह आपका अभी दिया है 1 -1 1 है। यह देखिए दो आव्यूह दिए हैं, दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करना आप लोग को बताए हैं और जानते भी हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर इसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 में करिए तो 1 आएगा। यहाँ पर गुणा देखिए माइनस है, यह माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका गुणा देखिए इसमें करते हैं तो -1 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो -1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करिए तो -1, और इसका गुणा इसमें करिए तो -1 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करिए तो यह प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करिए तो आपका 1 हो जाएगा। यह आपका हल कर देते हैं तो मान आपका प्राप्त होता है 2 -2 और 2 प्राप्त होता है। यह आपका किसका मान आ गया, a² का मान आ गया है। अब क्या करना है, a² का मान आ गया, a³ प्राप्त करना है तो a³ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए a³ बराबर a² इंटू a है। a² का मान आपका दिया गया है, वहाँ पर देखिए 2 -2 आपका, और a का मान आपका दिया गया 1 -1 और -1 1 है। यह आपका देखिए गुणा करते हैं, गुणा आप लोग को बताया गया है। यहाँ पर देखिए आपका a³ को हम तोड़ के लिखे हैं, a² इंटू a लिखे हैं। a² का मान दिया गया है और a का मान दिया गया है, तो आपका क्या मान आता है, देखिए यह आपका मान, इसका गुणा इसमें करिए तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। इसका गुणा इसमें करिए, देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करिए -2, और इसका गुणा इसमें करिए तो आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इस स्तंभ में हो गया है, अब इसका गुणा इस स्तंभ में करते हैं -2 और क्या करते हैं, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं, हल करने से हमें क्या प्राप्त होता है आपका, देखिए यह आपका मान प्राप्त होता है 4 और आपका होता है यहाँ पर देखिए -4
और क्या होता है 4 होता है। देखिए ए क्यूब का मान हमारा कितना आया है, ए क्यूब का हमारा जो ए क्यूब प्राप्त होता है वह आपका अवयव क्या होता है 4 -4 और 4 प्राप्त होता है। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब इक्वल किसके बराबर आना चाहिए हमारा, देखिए आपका इक्वल आना चाहिए 4a के बराबर आना चाहिए। आपका 4a निकाल लेते हैं। देखिए आपका 4a बराबर हो जाएगा 4 इंटू अवयव a का मान कितना है 1 -1 है। आप लोग को बताया गया है अवयव में हम किसी अचर का गुणा करते हैं तो अवयव के जो सारे तत्व हैं प्रत्येक तत्व में क्या हो जाता है उस अचर का गुणा हो जाता है। तो आपका देखिए 4 का हम अंदर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका 4 -4 और का है -4 और 4 प्राप्त होता है। यह आपका अवयव प्राप्त होता है। यह आपका देखिए यह जो मान प्राप्त होता है ए क्यूब का मान वह लेफ्ट साइड का मान है और आपका जो 4a प्राप्त होता है यह आपका राइट साइड का मान है। तो देखिए दोनों मान आपका क्या है इक्वल है। आपका लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। आपका देखिए दोनों मान क्या हो गए बराबर हो गए, आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह देखिए आपका कोई भी सवाल इस तरह दिया रहे तो आप इसको क्या करते हैं हल कर लेंगे और आप अपना मान निकालेंगे और सिद्ध भी कर सकते हैं। यह आपका देखिए 24 दो आपका प्रश्न दिया गया है 24 सिद्ध करना था कि ए क्यूब बराबर 4a आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर देखिए यह 25 जो प्रश्न हमारा दिया गया है 25 दिया गया है। यह आपका देखिए इसके पहले जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था परीक्षा हुआ था उसमें भी इस टाइप का एक सवाल आपका पूछा गया था और आप लोग को बता भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 है 25 दिया गया है यदि आप व्यू ए बराबर आपका दिया है 1 -1 2 3 दिया गया हो तो सिद्ध कीजिए कि a² -4a + 5i = 0 जहाँ i इकाई तत्समक अवयव है। देखिए आपका दिया गया है सबसे पहले आप लोग को बता दे रहे हैं इकाई तत्समक अवयव, इकाई तत्समक देखिए अवयव इकाई तत्समक अवयव आपका देखिए जो इकाई तत्समक अवयव आपको दिखाया जाता है वह i से निरूपित करते हैं, i से दिखाते हैं। जैसे अगर हम 2 × 2 क्रॉस का हम इकाई तत्समक अवयव लिखते हैं तो आपका देखिए I2 से दिखाते हैं, I2 लिखते हैं आपका 1 0 0 1 हो जाएगा। यह आपका क्या होता है इसका जो मुख्य विकर्ण होता है वह क्या होता है 1 होता है और सारे मान क्या होते हैं 0 होते हैं। इसी तरह देखिए इकाई तत्समक अवयव आपका क्या होता है I3। अगर हम क्या लिखते हैं तृतीय कोटि का हम अवयव लिखते हैं I3 से लिखा जाता है उसको, तृतीय कोटि का हमारा अवयव होता है उसका जो मुख्य विकर्ण होता है वह आपका क्या होता है 1 होता है। इसके बाद सारे मान क्या होते हैं 0 होते हैं। इसको हम I3 से दिखाते हैं, कहीं कहीं आपको दिखाई देगा I3 I2 I4 0 1 0 0 0 1। यह देखिए इसका जो मुख्य विकर्ण होता है वह क्या होता है 1 होता है। आपका यह क्या होता है I3, यह आपका लिखते हैं I2। यह आपका 2 × 2 क्रॉस का हमारा अवयव है और यह आपका क्या है 3 × 3 क्रॉस का हमारा अवयव मिलता है। इसको I3 से दिखाते हैं, इसको I2 से दिखाते हैं। यह आपका इकाई तत्समक अवयव है। देखिए इस पर एक सवाल है आपका, जैसे आपका दिया गया है 25 दिया गया है आपका अवयव दिया गया है a बराबर आपका है 1 -1 2 3 है। आपका सिद्ध करना है कि a² -4a + 5i = 0
यह आपको दिखाना है कि इसका मान क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपका देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यह आपका आव्यूह ए दिया गया है, यह आव्यूह क्या है, ए दिया गया है, उससे हम क्या करते हैं ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर आपको बताया गया है कि हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। आपका यह देखिए आव्यूह दिया गया है 1 -1 2 3 है, और ये आपका आव्यूह दिया गया है 1 -1 2 3 दिया गया है, और इसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, देखिए 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1 आएगा, और -1 का गुणा हम 2 में करते हैं तो क्या आएगा -2 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 का गुणा हम माइनस में करते हैं तो -1 आएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस पंक्ति का गुणा हम सारे स्तंभ में कर दिए हैं। आपका देखिए दूसरे पंक्ति लेते हैं, इसका गुणा हम इसमें करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपका देखिए इसका गुणा करते हैं -2 और इसका गुणा इसमें करते हैं प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको हल करके लिख देते हैं तो आपका मान आता है देखिए -1 -4 आपका 8 आपका देखिए 7 आएगा। आपका यह देखिए हल करने से हमें यह प्राप्त होता है, इस किसका मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। अब हम क्या ज्ञात करना है, 4a ज्ञात करते हैं। तो 4a कैसे लिखते हैं, 4a बराबर है 4 आव्यूह आपका ए लिखते हैं, आपका है 1 -1 2 3 है, यह आपका आव्यूह लिख दिए हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस अचर का हम आव्यूह के प्रत्येक तत्व में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो आपका क्या मान प्राप्त होता है, 4 -1 आपका देखिए 8 आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपका देखिए यह आपका 4a आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5i दिया गया है, 5i लिख लेते हैं, 5 × i। आपका देखिए यह सबसे पहले यहाँ पर देखें कि यह आव्यूह किस क्रम का है, यह आव्यूह क्या है 2 × 2 क्रम का हमारा द्वितीय कोटि का हमारा आव्यूह है। हम क्या निकालते हैं 5i, i का मतलब क्या लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आपका 4a है, 4a में देखिए आपका 4a 4 × आव्यूह आपका a है। हम क्या करते हैं इस अचर का हम इस आव्यूह में गुणा करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, देखिए प्रत्येक तत्व में गुणा हो जाएगा। 4 का 1 में गुणा करते हैं तो 4, और 4 का -1 में गुणा करते हैं तो -4 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे आपका 12 हो जाएगा। यह आपका मान प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए हम निकालते हैं 5i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई तत्समक आव्यूह होता है, और इकाई तत्समक आव्यूह में आपका मुख्य विकर्ण क्या होता है, आपका 1 होता है। इसके बाद सारे मान आपके क्या होते हैं 0 होते हैं। तो हम क्या करते हैं इस 5 का हम इस आव्यूह में गुणा करते हैं तो हमारा क्या मान प्राप्त होता है 5005 प्राप्त होता है। यह आपका आव्यूह प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए इन सारे मान को a स्क्वायर 4a 5i इन सारे मान को उठा कर क्या करते हैं लेफ्ट साइड में रख देते हैं, यानी कि यह जो दिया गया है इसको हम क्या करते हैं इस मान को रख देते हैं और उसको हल करते हैं। हल करने पर हमारा क्या है 0 आना चाहिए। तो देखिए इसके बाद देखिए ए स्क्वायर लेफ्ट साइड से आप चलेंगे, ए स्क्वायर -4a + 5i। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर -4a + 5i। आप मान रखते हैं ए स्क्वायर का मान कितना है -1 -4 8 7 आपका है -4 4 का मान देखिए 4a का मान निकाल चुके हैं 4 -4 8 12, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 5i का भी मान निकाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए लिखते हैं 5005 हो गया। इसको हल करते हैं, हल करने पर हमें प्राप्त होता है देखिए आपका मान प्राप्त होता है -1, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा -4, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। इसके बाद देखिए -4
और यहाँ पर देखिए प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका यह प्लस 0 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, इसके बाद क्या लिखते हैं -8 लिखते हैं। आपका देखिए 7 दिया गया है, यहाँ पर 7 लिखते हैं, और माइनस क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, और प्लस क्या है 5 लिखते हैं। यह आपका देखिए सारा मान लिख दिए हैं। जैसे आपका लिखा गया है, यह देखिए माइनस में है तो माइनस का इस सारे में गुणा कर देते हैं, यह प्लस में है इसको गुणा करके हल करके लिखते हैं। यह आपका मान देखिए -5 हो जाएगा, +5 है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर -4 है और प्लस क्या है 4 है, तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर +8 है और -8 है, यहाँ पर भी मान आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 + 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह प्लस में है और यह माइनस में है, आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस सारे मान का अवयव का मान क्या होता है 0 होता है। यही आपका क्या है सिद्ध करके दिखाना है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट मान हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।